1947 से 1950 का जो वक्त रहा है वो मेयो कौम के लिए सबसे मुश्किल वक्त रहा है, और खासकर अलवर और भरतपुर में रह रहे लाखों लोगों के लिए सबसे मुश्किल वक्त था। क्योंकि मेयो एक ऐसी कम्युनिटी थी, मेयो एक ऐसा समाज था जो खुद को दो राष्ट्र का सिद्धांत कि दो राष्ट्र बनेंगे भारत और पाकिस्तान, उसमें उलझा हुआ पाया। वो ऐसे कि एक तरफ मेयो कौम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, जिन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया कि वो ज़मीन इनकी है, वो बहुत वक्त से यहाँ रह रहे हैं, तो वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। दूसरा, वो भारत मुल्क में ही, अपने ही मुल्क में जिसकी जंग आज़ादी में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, उनके लिए वहाँ उसी मुल्क में वो शरणार्थी बन जाते हैं। और 1947 के बाद और 1947 से पहले भी मेयो कम से कम 4 स्तर पर मुश्किलों का सामना कर रहा था। एक तरफ अलवर और भरतपुर राज्य का सफाया अभियान था, दूसरी तरफ बहुत से जो सामाजिक समूह हैं जिसमें जाट थे, राजपूत थे, यादव, बनिए, आरएसएस, उनका सफाया का अभियान था। प्रेस के कुछ हिस्से के जो लोग हैं वो एक नया तरह का नैरेटिव, मिनी पाकिस्तान का नैरेटिव बना रहे थे, और अंत में जब भारत आज़ाद हुआ तो नौकरशाही की में बर्दाश्त करना पड़ा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्च 1947 से अलवर और भरतपुर राज्य में मेयो में अपनी ही ज़मीन से बेदखल कर दिया गया, और ये बेदखल अलवर और भरतपुर राज्य के उस प्रयास का चरम सीमा थी जिनका उद्देश्य एक हिंदू राष्ट्र बनाना था, जिसमें उनका उद्देश्य था कि अलवर और भरतपुर में एक भी मुस्लिम ना रहे, खासकर मेयो कौम ना रहे, जिसमें 1930 के दशक से ही आर्य समाज और 1940 के बाद आरएसएस जैसे संगठनों का बहुत बड़ा योगदान था। 1947 के ऑटम तक आते आते अलवर राज्य में मेयो की मूल जनसंख्या जो 1 लाख से 1,40,000 थी, उसमें से मुश्किल से 40,000 लोग अलवर रियासत में बचे। इसमें 40,000 लोग सिर्फ वही बच सके जिन्होंने अपनी जान माल को बचाने के लिए हिंदू धर्म अपनाया था। उसी तरह 60,000 में भरतपुर राज्य से या भरतपुर रियासत से जो है वो बेदखल कर दिए गए। दोनों को कुल मिलाकर, दोनों रियासतों से कुल मिलाकर 2 लाख से 2.5 लाख के बीच लोग पाकिस्तान गए, और बाकी लोग गुड़गांव के आसपास उन्होंने शरणार्थी जो कैंप बने हुए थे वहां पर उन्होंने शरण ली। अब मेयो लीडरशिप के लिए और मेयो कौम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि क्या 10 लाख से ज़्यादा की कौम एक साथ पाकिस्तान जाए या वो भारत मुल्क में रहना पसंद करें। तो इसी प्रोसेस में मेयो कौम के जितने भी लीडर्स थे, चाहे अब्दुल हई थे, सैयद मुतालबी थे, चौधरी यासीन थे, और बाकी जो मेयो पालों के अलग अलग चौधरी भी थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना है। तो मेयो कौम ने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, और उन्होंने इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, विनोबा भावे, इन सब लीडर्स पर प्रेशर बनाया कि मेयो कौम जो भारत में रहना चाहती है उनको भारत में रहने दिया जाए, और उन पर जो अत्याचार और उत्पीड़न जो उनका हो रहा है अलवर और भरतपुर राज्य में, उसको रोका जाए। इसी कड़ी में एक डेलीगेशन पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मिला। अबुल कलाम आज़ाद के एडवाइस पर वो महात्मा गांधी से बिरला हाउस में, और एक बार वो भंगी कॉलोनी में मिले। और मेवाती नेताओं के एफर्ट्स की वजह से, जिसमें मैंने पहले भी कहा कि अब्दुल हई, चौधरी यासीन, सैयद मुतालबी और मेवात हिमता मेयो और बहुत से चौधरी का योगदान रहा, जिसकी वजह से गांधी ने यह तय किया कि मैं 19 दिसंबर 1947 को जो है वो गांधीग्राम घासेड़ा आऊंगा। तो उन्हीं के आह्वान पर गांधी, मेयो के आह्वान पर गांधी 19 दिसंबर 1947 को गांधीग्राम घासेड़ा आए, और उन्होंने मेयो से कहा कि आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, आप इस देश की रीढ़ हैं। और उन्होंने मेयो से कहा कि अब बेहतर है कि मेयो अपने देश के लिए मरे बजाय कहीं और जाकर जो है वो मरें। और गांधी ने उन्हें कहा कि भारत की वो रीढ़ हैं, और उनसे अपनी जगह तो उन्होंने टिकने को कहा कि आप भारत में रुकें, और जो लोग आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं आप उनका विरोध करें। बाद में उन्होंने विनोबा भावे, मृदुला साराभाई जैसे लोगों को कहा कि आप सत्ता के गलियारे में मेयो की बात करें। इसके बाद काफ़ी हद तक मेयो को जो सेटिस्फेक्शन गांधी ने दिया, जो गांधी का आह्वान रहा, उससे लाखों लोग भारत में जो है रहने का उन्होंने निश्चय किया।
आप सोचिए कि सिर्फ वही लोग वही लोग नहीं थे जो भारत में रुके हुए थे, बल्कि जो लोग पाकिस्तान भी जा चुके थे। एक डाटा ये कि 10 से 12,000 लोग वो पाकिस्तान से वापस भारत आए, और इसका प्रूफ इस बात से मिलता है कि उस वक्त ब्रिटिश उच्चायोग के एक ऑफिसर थे RC हेडो। उन्होंने दिसंबर में अलवर का दौरा किया और उन्होंने रिपोर्ट दी कि पाकिस्तान की ओर जा रहे मेयो अब वापस लौट रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान जाने के खिलाफ निर्णय लिया है। तो इससे पता चल रहा है ब्रिटिश उच्चायोग के पास भी इंफॉर्मेशन थी कि जो लोग पाकिस्तान जा भी चुके थे उसमें से हजारों लोगों ने निश्चय कर लिया कि हमें अपने दोबारा अपने मुल्क में, अपनी लैंड पर, अपनी सरजमीन पर वापस जाना है। इसीलिए पूरा भारत, पूरा मेवात 19 दिसंबर को मेवात दिवस को बड़े हर्षोल्लास, इमोशंस के साथ मनाता रहा। अब अगली कड़ी में मैं कोशिश ये करूंगा कि 1947 में ये तो तय हो गया कि लाखों लोग, लाखों मेव जो है वो पाकिस्तान में रहेंगे, और खासकर अलवर भरतपुर के जो मेव जो शरणार्थी बने हुए थे, सोना कैंप और बहुत सिंह कैंप, उन्होंने भी तय किया कि वो भारत में रहेंगे। उसके बाद आप सोचिए कि वही कौम जिसने जंग आज़ादी में भागीदारी ली, जिन्होंने बाबर के खिलाफ लड़ाई ली, जिन्होंने दिल्ली सुल्तानों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो अपने ही मुल्क में शरणार्थी बन गए, अपने ही मुल्क में वो अजनबी हो गए, अपनी जमीन उनकी अपनी जमीन नहीं रही। आगे हमारी कोशिश ये रहेगी अगले वीडियो में कि 1947 जब देश का विभाजन हो गया, उसके बाद में उनके लिए क्या मुश्किल वक्त आए और उस वक्त को भी उन्हें किस तरह से डील किया।